आज अगर आपसे आपका मोबाइल छीन लिया जाए तो सच बताइए, आप कितनी देर आराम से रह पाएंगे। कुछ लोग 5 मिनट में बेचैन हो जाते हैं, कुछ 10 मिनट में, और कुछ को ऐसा लगता है जैसे उनसे कुछ बहुत जरूरी छिन गया हो। यही सबसे बड़ी निशानी है कि मोबाइल अब जरूरत नहीं, आदत बन चुका है। आज सच्चाई ये है कि हम मोबाइल चला नहीं रहे, मोबाइल हमें चला रहा है। और ये सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है, ये आपके दिमाग, शरीर, रिश्तों और फ्यूचर सब पर असर डाल रहा है। जब भी आप मोबाइल पर रील्स, शॉर्ट्स या बिना रुके वीडियो देखते हैं तो दिमाग में एक इंस्टेंट खुशी वाला सिग्नल जाता है। शुरू में ये अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे दिमाग को उसकी आदत हो जाती है। फिर पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है, काम भारी लगता है और मेहनत से मन भागने लगता है। असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि दिमाग वीक हो गया है, प्रॉब्लम ये है कि दिमाग को आसानी से मिलने वाली खुशी की आदत हो गई है। मोबाइल आपको धीमी लेकिन गहरी सोच से दूर और तेज लेकिन खाली सोच की तरफ ले जाता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल सुनिए। एक लड़का था, एवरेज बैकग्राउंड से, सपने बड़े थे। वो पढ़ाई भी करता था और मोबाइल भी चलाता था। शुरू में उसने सोचा थोड़ा रिलैक्स करने में क्या जाता है, लेकिन धीरे धीरे रिलैक्स उसकी हैबिट बन गई। पढ़ाई के बीच मोबाइल, खाने के समय मोबाइल और सोने से पहले मोबाइल। वो रोज सोचता था कल से कंट्रोल करूंगा, लेकिन कल कभी आया ही नहीं। एग्जाम आए, तैयारी पूरी नहीं थी, रिजल्ट आया, वो पीछे रह गया। आज वो मानता है मेरे पास कैपेबिलिटी थी, बस टाइम गलत जगह चला गया। और उसे ये समझने में देर लगी कि टाइम मोबाइल ने नहीं छीना, उसने खुद दे दिया। अब बॉडी पर असर देखिए। सबसे पहले आंखें। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में जलन, हैवी फीलिंग, सर दर्द शुरू हो जाता है। फिर नेक और बैक पेन। लगातार नीचे झुककर मोबाइल देखने से स्पाइन पर प्रेशर पड़ता है। आज 20 से 25 साल के लोग ऐसा पेन महसूस कर रहे हैं जो पहले बड़ी उम्र में होता था। और सबसे खतरनाक आदत, रात को मोबाइल चलाना। मोबाइल की लाइट दिमाग को कंफ्यूज कर देती है कि अभी दिन है या रात। इसलिए नींद लेट आती है, बीच में टूटती है और सुबह उठकर फ्रेश फील नहीं होता। नींद पूरी न होने से गुस्सा बढ़ता है, फोकस कम होता है और मन भारी रहने लगता है। यही हैवी फीलिंग धीरे धीरे स्ट्रेस और सैडनेस में बदल जाती है। स्टूडेंट्स के लिए मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन चुका है। पहले 1 घंटा पढ़ाई सच में 1 घंटा होती थी, आज 10 मिनट पढ़ाई और 50 मिनट स्क्रोलिंग। इसे सिर्फ मार्क्स ही नहीं, कॉन्फिडेंस भी गिरता है, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपने पूरा ट्राई नहीं किया तो खुद पर भरोसा भी कम हो जाता है। रिलेशनशिप्स पर भी इसका असर साफ दिखता है। आज लोग साथ बैठकर भी बात नहीं करते, सब अपनी अपनी स्क्रीन वाली दुनिया में बिजी हैं। मोबाइल ने लोगों को पास होकर भी दूर कर दिया है और इसका सबसे गहरा असर मेंटल हेल्थ पर पड़ता है, यानी मानसिकता पर। सोशल मीडिया आपको हर समय दूसरों की जिंदगी दिखाता है, उनकी सक्सेस, उनकी हैप्पीनेस और उनका परफेक्ट लुक, और फिर आप अपनी जिंदगी से कंपेयर करने लगते हो। आप भूल जाते हो कि आप उनकी रियल लाइफ नहीं, सिर्फ उनका हाईलाइट देख रहे हो। इस कंपैरिजन से सेल्फ डाउट आता है, कॉन्फिडेंस गिरता है और लाइफ कभी इनफ नहीं लगती। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोल्यूशन ये नहीं है कि मोबाइल को पूरी तरह छोड़ दिया जाए। सॉल्यूशन ये है कि मोबाइल को लिमिट में रखा जाए। टाइम फिक्स करो, रात को सोने से पहले मोबाइल साइड में रखो, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद करो और रियल लाइफ को फिर से टाइम दो। याद रखो, जिस चीज पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं होता वही चीज धीरे धीरे तुम्हें कंट्रोल करने लगती है। आज चॉइस तुम्हारी है, या तो मोबाइल को अपनी लाइफ चलाने दो या खुद अपनी लाइफ की कमांड लो, क्योंकि अंत में दुख इस बात का नहीं होगा कि तुमने कम देखा, दुख इस बात का होगा कि तुमने ज्यादा देख लिया और कम जी पाए। और अब एक नई बात सुनो जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक फेमस बुक है डीप वर्क। इस किताब में बताया गया है कि इंसान का दिमाग डीप फोकस के लिए बना है, लेकिन मोबाइल उसे बार बार बेपरवाह बना देता है। मतलब क्या? मतलब ये कि हर बार जब आप मोबाइल उठाते हो तो आपका दिमाग एक अधूरा काम छोड़ देता है, और बार बार अधूरा छोड़ने से दिमाग धीरे धीरे गहराई से सोचना भूल जाता है। यही रीजन है कि आज लोग बिजी तो रहते हैं लेकिन प्रोग्रेस नहीं कर पाते। अब एक सिंपल सा रूल याद रखो, जिसे साइंटिस्ट्स कहते हैं फोन डिस्टेंस रूल। अगर मोबाइल आपकी आंखों से 1 हाथ की दूरी से कम है तो आपका फोकस पहले से ही आधा हो चुका है। इसीलिए अगली बार पढ़ाई, काम या सोचते समय मोबाइल पास नहीं, दूर रखो। मोबाइल आपकी एनर्जी नहीं खाता, वो आपकी डायरेक्शन खाता है, यानी दिशा। आप थके इसलिए नहीं होते कि आपने ज्यादा काम किया, आप थके इसलिए होते हो क्योंकि आपने बिना मतलब ज्यादा देखा। आज से खुद से एक सवाल पूछो,
क्या मैं मोबाइल चला रहा हूँ या मोबाइल मुझे चला रहा है? जिस दिन इस सवाल का जवाब ईमानदारी से दे दिया, उसी दिन जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। देखो, फ्यूचर में आपको इस बात का अफसोस नहीं होगा कि आपने मोबाइल कम चलाया, अफसोस इस बात का होगा कि आपने जिंदगी स्क्रीन के पीछे छोड़ दी। अगर ये वीडियो आपको फोन से ज्यादा जिंदगी की वैल्यू समझा दे तो अभी वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये लाइक मोबाइल नहीं, आपके फ्यूचर के सपोर्ट में है। और ऐसे ही सीधी बात, बिना दिखावे वाले कंटेंट के लिए ब्रेन फ्लक्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ वीडियोस टाइम पास के लिए नहीं, टाइम बचाने के लिए बनती है।